हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट। जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा कि आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित कविता हमने आत्मपरिचय की शुरुआत की। और अब पार्ट 2 में अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता जो है, इसमें आगे हम बताएंगे कि कर यत्न मिटी सब, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादा वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि यहाँ पर सब यत्न करके मिट गए, अर्थात कवि कह रहे हैं, यहाँ पे कवि का कहना है कि इस संसार में सब अपने आप में धन दौलत शोहरत पाने के लिए, भौतिक सुखों को पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात इस तरह अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं। इस प्रकार कि ये सब उन्होंने कर लिया है और अभी भी इसमें लगे हुए, पूरा पैसा प्राप्त कर लिया है, सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन ना जाने अभी भी ये और उनकी इच्छाएं जो है मृत तृष्णा की तरह बढ़ती जा रही है। किसी ने भी इस सत्य को नहीं जाना। उनको मालूम है कि यह हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसके बावजूद वे उन सुखों के पीछे भागे जा रहे हैं। नादा वही है हाय जहाँ पर दाना, और जहाँ सफलता प्राप्त होती है, जहाँ और सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसे दुनिया के ऐसे नादान लोग अर्थात मूर्ख लोग वहीं पर ही जाते हैं, वहीं पर ही अपना काम करते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि हुआ ना ये मूर्ख कि इस बात पर भी नहीं सीखे। ये जग क्या है, ये संसार के लोग हुए मूर्ख कि इस बात से भी वे नहीं सीखे कि यहाँ पर पूरे सुखों के पीछे भागना और सफलता प्राप्त कर लेने के बाद में भी और सफलता के पीछे भागना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि इन लक्ष्यों को पूरा करने के चक्कर में हम अपने पीछे कई रिश्ते, अपने कई आराम, आत्मसंतुष्टि, सहयोग, भाईचारा उनको छोड़ करके आ चुके हैं, जो अब नाम मात्र हमारे साथ में रहे हुए हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार जो भौतिक सुखों में डूबा हुआ, अगर मुझे भी किसी प्रकार से मेरी ये लालसा हुई तो मैं इस तरह के ज्ञान को भुला रहा हूँ। मैं आत्मसंतुष्टि के ज्ञान को सीख रहा हूँ अपनी कविताओं की रचनाओं के माध्यम से। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपंग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि का इन पद्यांश में कहना, इन पंक्तियों में कहना है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि ने कहा है कि मैं तो और हूँ और जग का कहाँ का नाता, कि मैं तो इस जग से अलग हूँ, मेरा इस जग से कोई नाता नहीं है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं तो अलग ही हूँ इस दुनिया की रीत के अनुसार। इस दुनिया के जो चली आ रही रिवाज है, पैसों के पीछे भागना, सुखों के पीछे भागना और रिश्ते नातों को भूल जाना, आत्मसंतुष्टि को खो देना, ये सारे जो है मैं इनके पीछे नहीं भागता। संसार ये रोज करता है, रोज इसी प्रकार के नियमों का पालन करता है, लेकिन मैं रोज इन नियमों को मिटा देता हूँ अपनी कविता रचना के द्वारा, अपनी आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करके। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यहाँ पर बताया है कि इस संसार की रीत क्या है। इस संसार की यही विशेषता है कि धन वैभव जोड़ते रहना, पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना, पूरी ज़िंदगी सुख संपदा को अर्जित करना, यही इस संसार की विशेषता है। और मैं प्रतिपंग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और कवि ने कहा है कि मैं इस प्रकार की
जो है कवि ने कहा कि इस प्रकार का मैं किसी भी प्रपंच में नहीं पढ़ता। मैं तो प्रतिपल ऐसे लोगों को समझाता हूँ कि ये धन के पीछे नहीं भागे, संपदा के पीछे नहीं भागे। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि का कहना है कि मैं अपना रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरा मन रो रहा है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन व्यथित है दुनिया की इस रीत से, लेकिन फिर भी इस दुनिया को आत्मसंतुष्टि, इस दुनिया को प्रेम भाव और भाईचारे से भर देने के लिए मैं अपनी कविताओं की रचना करता रहता हूँ और अपने आप में खुद भी आत्मसंतुष्ट होकर के इन कविताओं की रचना करके लोगों तक पहुँचाता हूँ ताकि वे भी इसको समझे। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात कि उनकी जो वाणी है, वाणी तो शीतल है, मन में उथल पुथल है, हजारों विचार चल रहे हैं, मन अशांत है, असंतुष्ट है, ये आग जल रही है, मन की ज्वाला तदक रही है, लेकिन फिर भी वे आत्मसंतुष्टि का भाव लिए अपनी वाणी को शीतल किए हुए हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप राजा, प्रासाद राजमहल, ओके, महल है, राजाओं के महलों को प्रासाद कहा जाता है। कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो उस संतुष्टि को लिए फिरता हूँ, मैं उस प्रेम भाव भाईचारे को लिए फिरता हूँ जो कि राजाओं के महलों को बेच करके भी, राजाओं के महलों से भी महंगे हैं। राजाओं के महल धन दौलत, राजाओं के महल, राजमहल, इनसे भी कीमती जो चीज़ है वह सुख, शांति, भाईचारा, जिसको ये दुनिया के लोग खंडर समझते हैं, मैं उसी को लिए फिरता हूँ। कहीं न कहीं वो प्यार, वो प्रेम भाव अभी भी है मुझ में और इस दुनिया के किसी कोने में मैं उसी को लेकर के अपनी कविताओं के माध्यम से इस दुनिया तक पहुंचाता हूं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कि मैं रोया, तुम कहते हो गाना, कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से एक परिवर्तन लेकर के आना चाहता हूँ। मेरे दुख को मैं बता रहा हूँ तो आप उसको गाना समझ रहे हो। मेरे कविताओं में दुख फूट फूट करके मालूम चलता है, मेरा दुख फूट फूट के लोगों को पता चलता है। तो लोगों ने कहा कि और बनाओ, और छंद बनाओ, और बातें बताओ, उनको मेरे दुख से मज़ा आ रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि केवल मैं कविता रचना करता हूँ, क्या कवि कहकर ही पुकारेंगे एक समाज सुधारक। मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना। मैं दीवाना ऐसा हूँ कि एक समाज सुधारक के रूप में अपनी कविता रचना करता हूँ। समाज में प्रेम भाव, भाईचारा, आपसी जो सहयोग की भावना, मित्रता की भावना आदि का संचार हो, ऐसा परिवर्तनशील एक कवि बनना चाहता हूँ। केवल कवि नहीं, एक क्रांतिकारी मैं बनना चाहता हूँ समाज का। कवि ना बुलाइए मुझे एक दीवाना क्रांतिकारी बुलाइए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि कविता की जो रचना मैं करता हूँ इस दीवानेपन से करता हूँ कि ये मेरी जो कविताएं हैं संसार के लोगों में भी असर करेगी, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं हर तरह की जो मादकता है निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों की तरह अपने विचारों को और प्रबल भावनाओं, अपने विचारों को और प्रबल शब्दों के साथ लिए फिरता हूँ और कविताओं की रचना करता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ
और ऐसी कविताओं की रचना करता हूँ। कोशिश करता हूँ पूरी कि जिनको सुन कर के लोगों में प्रसन्नता हो, वे झूमे खुशी से, उनमें नया बदलाव हो, पैसों के पीछे ना भागे, अपने लिए समय निकाले, अपनों के लिए समय निकाले। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ कि मैं कहता हूँ कि समय अपने लिए निकाले, अपने को प्यार करे और अपनों को प्यार करे। मैं ऐसा संदेश लिए फिरता हूँ। इसके बाद में कवि ने एक जो है आत्म परिचय का गीत दिया है। इस गीत के अंतर्गत कवि ने बताना चाहा है कि किस प्रकार एकाकी जो जीवन होता है बहुत ही दुख भरा होता है। कवि ने कहा है कि इस समय वे एकाकी जीवन, अकेला जीवन बिता रहे हैं। उनका कोई नहीं है उनको पूछने वाला, उनका रास्ता देखने वाला। कि घर में कोई रास्ता देखने वाला होता है, आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है, तो आपको घर जाने का मन होता है। आप ये सोचते हैं कि घर जल्दी जाया जाए, शाम ढलने से पहले, दिन ढलने से पहले और शाम के ढलने से भी पहले, और घर जल्दी चला जाए। तो इस प्रकार से ये जो गीत है आपके सामने प्रस्तुत है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कहा गया है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कोई राहगीर होता है, अपनी मंजिल तक उसे जाना होता है, उसकी मंजिल तक वह दिन भर अपना रास्ता चलता रहता है और उसकी मंजिल जो है अभी पास ही आने वाली है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि अभी तो मंजिल दूर है, मुझे और जल्दी जल्दी मंजिल तक पहुंचना है, कहीं रात न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है कि सुबह से लेकर के शाम हो गई, राहगीर अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते थक कर के चूर हो गया है, लेकिन उसके मन में वो एहसास है, वो भावना है कि मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है। शाम होने से पहले, दिन ढलने से पहले मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो ये जो भाव है, ये मन की विचारधारा जो उसके मन में विचार उमड़ता है, तो उसके पैरों में एक नया जोश भर देता है, उसकी थकान को दूर कर देता है। वह अपने मंजिल की ओर और तेज़ी से कदम बढ़ाता है। आगे दे रखा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। परिवार हमारा होता है, जिस प्रकार चिड़ियों का परिवार, चिड़ियाएँ सुबह दाना लेने के लिए, भोजन लेने के लिए, दाना पानी के लिए अपने घोंसलों में अपने बच्चों को छोड़ करके जाती है और दिन ढलने से पहले अपने घोंसलों में वापस आ रही होती है। और जब वे वापस लौट रही होती है, ऊंचे आसमान में उड़ते उड़ते बहुत दूर से आ रही होती है अपने घोंसलों की तरफ, उस समय वो भी थकान से भरी हुई, उनकी थकान भी दूर हो जाती है। उनके पंख और तेज हवा में उड़ने लगते हैं, अपने पंखों को और तेज उड़ा, अपने पंखों के सहारे और तेज उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये उड़ान, ये तेज उड़ान उनके मन में, उनके पंखों में, उनके मन के भावों ने भरी। उनके मन में भाव है कि उनके जो बच्चे हैं इस उम्मीद में होंगे और नीड़ों से, घोंसलों से झांक रहे होंगे कि हमारे माता पिता आएंगे, हमें दाना पानी देंगे, प्रेम करेंगे, हमसे मिलेंगे, हमारे साथ समय बिताएंगे। और चिड़िया भी है बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आगे दे रखा है, कवि ने कहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न
जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अभी तो घर में मेरे कोई नहीं है, मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है घर में। मैं जा भी रहा हूँ तो मेरे मन में, मैं घर की ओर जा भी रहा हूँ तो मेरे मन में ये भाव नहीं है कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे जल्दी पहुँचना है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो जब भी ये प्रश्न उठता है तो मेरे मन में भाव आता है कि घर में तो कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है, तो इस भाव से ही मेरे पग जो होते हैं, पद अर्थात मेरे पाँव बहुत ही धीमे हो जाते हैं और मन में बहुत ही विहलता, मन बहुत ही व्याकुल हो उठता है। और इस प्रकार जो अन्य जिनका राहत देख रहे होते हैं, घर पे परिवार के सदस्य कोई भी उनकी राह देखने वाला, पंथ निहारने वाला होता है, उनके लिए तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वे यही सोचते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, दिन के ढलने से पहले मंजिल तक पहुंचा जाए, कोई हमारा राह देख रहा है। यही मन के भाव उनके जो पदों को, उनकी जो चाल को, उनकी उड़ान को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा का संचार देती है। इस प्रकार से आत्मगीत, आत्म परिचय की जो कविता है समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे प्रश्न उत्तरों के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।